ताकत बीवी को दिखा के कमाई हुई रोटी की है। मुझे अच्छा कंटेंट क्रिएटर बनने की जरूरत नहीं। कीड़े मकोड़ों की तरह दयूस बनने से बेहतर है यहाँ गैरतमंदों के साथ रहो। बीवी की नुमाइश के बगैर व्यूज नहीं आते कातिया। तू चाहता है मैं तेरे यहाँ गैरतमंद बन के रहूं? तू कहे तो बहन ना दिखाऊं। अस्सलाम वालेकुम, टी टाइम रिव्यू में खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं और सर्दियों के इस मौसम में टी कॉफ़ी मग को एंजॉय कर रहे हैं मेरे रिव्यू के साथ। रिव्यू का बाकायदा आगाज़ करने से पहले उन तमाम व्यूवर्स का बेहद शुक्रिया जो कंसर्न थे कि टी टाइम रिव्यूज़ पर व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे रेगुलर। तो अब हम रेगुलर हैं, आपका बेहद शुक्रिया। चैनल की रीच को नॉर्मलाइज करवाने के लिए आपसे गुजारिश है कि लाइक ज़रूर करके जाइएगा और वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, और न्यू आने वालों से रिक्वेस्ट है कि ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। आज का रिव्यू हमारा सीक्वेंस रिव्यू है हमारे पिछले रिव्यू को लेकर, जिसमें हमने मिलीनियर प्रोजेक्ट बाय रजब भट्ट जो उनके चैनल पर हमें दिखाया गया उसके रिएक्शन में कुछ वीडियोस सामने आई, उनको लेकर बनाया था। उन्हें फ्रीडम ऑफ स्पीच का हक यूज़ करते हुए उनके कुछ रियलिटीज़ और फैक्ट्स सामने लेकर आए इस प्रोजेक्ट के। उसका मकसद जो बताया जा रहा था कि आवाम को पे बैक करने के लिए, बच्चों को हुनर सिखाने के लिए फ़ीस ली जा रही है, तो हमारा इसमें कोई फ़ायदा नहीं, हम ऑलरेडी बड़ों पैती हैं। जबकि ये चूना लगाने का एक नया तरीका था कि अब आपसे सिर्फ व्यूज़ के ज़रिए कमाई नहीं करना चाहते ये लोग, बल्कि आपसे रेगुलर मंथली भी कुछ इनकम जनरेट करना चाहते हैं। तलहा रिव्यूज़ ने पाकिस्तानी टॉप यूट्यूबर्स के छुपे हुए मकसद को अयां कर दिया, जिस पर उसको ब्लैकमेल किया गया, उस पर तशद्दुद इस तरह किया गया कि उसके घर वालों को टॉर्चर किया गया, उसके वालिद साहब को किडनैप कर लिया गया उसके एक एम्प्लॉय के साथ, और उनको बरहना करके उसके सामने, उसके एम्प्लॉय के सामने करंट लगाया गया और उसे फोर्स किया गया कि तुम देखो। और ये तमाम कार्रवाई ऑफिशियल्स के थ्रू करवाई गई और इसमें कोई इनके पास लीगल नोटिस नहीं थे। तलहा रिव्यूज़ ने अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया। इसी के साथ साथ दीगर यूट्यूबर्स ने भी बात करना शुरू कर दी कि उनका एक्सपीरियंस डकी भाई या किसी भी टॉप यूट्यूबर जिन्होंने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है उनके साथ कैसा रहा है, और सबका तकरीबन सिमिलर ही था। मारा गया, मैं उस सारी चीजों को बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन इन लोगों ने बिना किसी लीगल नोटिस के, बिना किसी लीगल मामले के मेरे पापा को उठाया, उनको टॉर्चर करते रहे, कपड़े उतार के करंट लगाते हैं यार। लिटरली कि सिर्फ एक एक्सपोज वीडियो इन लोगों के ऊपर मैंने बनाई है, इनको नंगा किया मैंने। जो ये लोग आवाम के साथ फ्रॉड करने जा रहे थे, तो मैं अपने तमाम हाई इदारों से, IG पंजाब से, CM मरियम नवाज से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस सारे मामले के ऊपर जो है डायरेक्ट जो स्ट्रिक्ट एक्शन होता है वो लिया जाए। मुझे नहीं लगता कि हमारे अदारों को इस सारे मामले का पता, क्योंकि ये सारा कुछ डायरेक्ट ही गुंडागर्दी की जा रही थी। उसने ये बात यूज की थी कि शाम दरीज ने मुझे थ्रेटन कर दिया है, दुआओं में याद रखना। तो आपको पता है, काफी लोगों को शायद ये नहीं पता कि मेरे बड़े भाई ने, मैंने भी डकी से फोन पे बात की थी। उसकी उस वीडियो उसने लाइव करने के 1 घंटे के बाद मैंने उसको अपोलोजाइज भी किया था, यार अगर तुम्हें बुरा लगा था, इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, उस वीडियो को उतार दो। लेकिन उसने इस वीडियो को नहीं उतारा। फिर आपको पता ही है, कराची के अंदर शाम दरीज कह रहा है मेरी वाइफ को मुक्का पड़ा। मुक्का नहीं पड़ा, सिर्फ स्लैप पड़ा। यार स्लैप पड़ा या मुक्का पड़ा किसी और स्कूल में रहते हो, पेरेंट्स को धमकियां लगाते हैं। मैं देखता हूँ कि स्कूल में रहते हो। उसकी नजर में वो थ्रेटन था, कॉल करना थ्रेटन। लेकिन खुद अब ये इसने मेरे साथ क्या किया, नानी वाले के जरिए मुझे थ्रेट करवाया, किडनैप करवाया, फिर पुलिस वाले गुंडों के जरिए करवाया। मैं सबूत इधर सारे अटैच कर दूंगा। ना कोई वारंट है, ना कोई गाल, ना कोई बात, इन्हां दी बदमाशी चेक करो बस। उसकी नजर में वो कॉल थ्रेटन थी, और ये जो इसने किया है, ये क्राइम, इतने बड़े क्राइम, ये कुछ भी नहीं है। मैंने सिर्फ कॉल करवाई थी, और कॉल क्या थी कि आपका बेटा, ये एग्जैक्ट वर्ड्स थे कि आपका बेटा साइबर क्राइम में इन्वॉल्व। शाम दरीस और उसकी वाइफ पे जो वीडियोस बना रहा है उसको आप उतरवा दें, वरना हम लोग लीगल चार्जेस लेंगे, और ये मेरा हक है। बात ले देख के डकी भाई पर आ जाती है। ये तो वही बात हो गई कि साडा कुत्ता कुत्ता ते ताड़ा कुत्ता टॉमी। डकी भाई के खिलाफ जितनों ने भी आवाज़ उठाई, जिनमें मुनीब इनके एडिटर और एक और इनका एडिटर है हसन, इसके अलावा बदला ब्रदर, शाम इदरीस और तलहा रिव्यूज़ की मिसाल आपके सामने है। उनको इन्होंने गुंडों से उठवाकर, किडनैप करवाकर, उसके बाद पुलिस ऑफिशियल्स से इल्लीगल उनको अरेस्ट करवाकर अपना असर रसूख दिखाया। ये क्या बने हुए हैं? पाकिस्तान में डॉन हैं ये। इनको सियासी शख्सियात का सर पे हाथ है। क्या चीज़ बनकर ये अपने आप को महसूस करें कि इनके हाथ में पैसा है तो ये सब कुछ ख़रीद सकते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों ने इनकी हकीकत साफ साफ बयान की। समझ नहीं आती कि हम किसी मुल्क में रह भी रहे हैं या नहीं, या ये कोई जंगल है जहाँ पे कोई रूल ऑफ लॉ है ही नहीं, जिसकी लाठी उसकी की भैंस है बस। ख़वातीनो हज़रात, इट्स ए हाई टाइम टू वेक अप। अगर हम अब भी ना उठे, अभी भी हमने अपने आप को ना झंझोड़ा और अपने बच्चों को, खुद को और अपनी यूथ को इस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के जाल से ना निकाला, या बाकी किसी भी किस्म की आंखों को अच्छी लगने वाली चमक दमक से खुद को ना निकाल पाए, तो फिर हम सोशल डिज़ास्टर का शिकार हो जाएंगे। क्योंकि हमारे चारों तरफ सोशल मीडिया हो या मेन स्ट्रीम मीडिया हो, हमें मटेरियलिज्म को ग्लोरीफाई करके दिखाया जा रहा है। हमें रुपए, पैसे, मालो दौलत, ऊंचे मकान और बड़ी बड़ी गाड़ियों की चमक दिखाकर अपने पीछे लगाया जा रहा है, और बताया जा रहा है कि इसी में ज़िंदगी है और इसी में सुकून है, जबकि सुकून हरगिज़ इन चीज़ों में बिल्कुल नहीं है। इस बात की लाइव मिसाल अगर आपको देखनी है तो कमल आफ्ताब ने अपने व्यूज़ शेयर किए हैं उस व्लॉग के बाद जिसमें उनके हस्बैंड को शादी वाले दिन, उनके भाई की शादी के दिन, बारात पर एंट्री नहीं करने दी गई और पुलिस ने उठा लिया, उन्हें अरेस्ट कर लिया
अरेस्ट वारंट आई डोंट थिंक सो उनके पास था या नहीं था, उन्हें भी बस असला शो करने के जुर्म में अपने साथ ले जाया गया, जबकि वो उनके गार्ड का असला था और उन्होंने गार्ड रखा हुआ था लीगली। कमल आफ्ताब अपनी इस फील्ड से खुद नाखुश नजर आई, इस यहाँ के डबल फेस्ड और मुनाफिकत की उन्होंने खुद अपनी बातों से तस्दीक की है। मैंने देखा है कि इतने दोस्त हमारे जो हमें कहते हैं हर जगह मेरी जान फलाना जान तुमखाना जाना, आप लोग बहुत अच्छे, ये है वो है, उनमें से ना मतलब अगर मेरे 100% हमारे दोस्त होंगे ना हमारे सॉरी, तो उनमें से ना कोई 2 to 3% लोगों ने उसको शेयर किया होगा अपनी स्टोरी पे। अदरवाइज बाकी सारे मुनाफिक ऐसे बैठे हुए हैं कि बस वो फोन करके पूछेंगे हाँ भाई किसी भी हेल्प की जरूरत हो तो प्लीज बताना, और या फिर वो कहेंगे वो बहुत अफसोस हुआ, सब ठीक है। मतलब कि हमारी सोशल मीडिया इतनी कुत्ती चीज है ना, इतनी कुत्ती चीज है, जब इनको एक दूसरे की जरूरत होती है कभी भी किसी को सपोर्ट नहीं करते, बस चस्के लेने के लिए फोन करते हैं, मैसेजेस करते हैं। मतलब कि इसीलिए मुझे जो ये है ना हमारा सोशल मीडिया और जितने भी हमारे ये सीन है, ये मुझे इतना फेक लगता है क्योंकि ये लोग जो है ना, ये मतलब कि जब ये एक दूसरे का तमाशा देखते हैं, और अगर हम दूसरी जगह पे यहाँ पे देखें, मतलब किसी दूसरे प्रोफेशन में देखें, अगर किसी सेलिब्रिटीज के साथ ऐसा कोई काम होता है, कुछ भी उनके साथ अच्छा होता है, बुरा होता है, इलीगल होता है, लीगल होता है, वो तो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। इसी तरह डिफरेंट कम्युनिटी हम देख सकते हैं, लॉयर्स को देख सकते हैं, डॉक्टर को देख सकते हैं, इत्तेजाज करते हैं। लेकिन हम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर, टिकटॉकर इतने मुनाफिक है कि जब भी किसी को जरूरत किसी की होती है वो उसको सपोर्ट नहीं करता, बस चस्के लेने के लिए फोन करते हैं और बस ये एक बहुत बड़ा वर्ड बोल देते हैं कि हाँ भाई किसी भी चीज की जरूरत हो तो वी आर हियर। कितने जहाँ पे सपोर्ट की जरूरत है वहाँ पे तो आप लोग हो ही नहीं भाई, तो ये फोन करके चस्के लेना है तो भाई मैं आपको स्टोरी बना के वैसे बता दी करूंगी कि हाँ भाई ये हुआ है, मुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं, तो आप फोन ना करें और ना हाल चाल पूछें। दिस इज़ अ बिग रियलिटी। हम सब जानते हैं कि जब हमसे कोई मिलने आता है या फ़ोन पर भी हम बात करते हैं तो हम उस टोन से हटकर एक नई टोन से बात करते हैं और एक अच्छे अखलाक से किसी से मिलना चाहते हैं। बिल्कुल इसी तरह जब भी कोई कैमरा के सामने आकर आपसे कोई भी बात कर रहा होता है या आपसे मिल रहा होता है और आपको ये एहसास दिला रहा होता है कि वो आपका ही है, आप ही उसकी फैमिली हैं, आपके बगैर वो कुछ भी नहीं, ये इसको इतना 100% रियल मानना ज़रूरी नहीं होता। ये सब कुछ रिमाइंड करवाना, रियलाइज़ करवाना हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपनी यंग जनरेशन को इस एडिक्शन से निकाल पाएँ। गलती इन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की ही है। अब मैं अगर बात करूं स्पेशली जुल्करनैन सिकंदर के अरेस्ट की, तो इनकी अपनी गलती है कि इन्होंने अपने व्लॉग्स में ऐसा कंटेंट देना शुरू कर दिया कि उसमें आपने अपना हर इवेंट जो ग्लोरीफाइड इवेंट है, या स्पेशली व्लॉग्स के लिए आप ग्लोरीफाई करते हैं एक इवेंट को, बड़ा इवेंट आपने दिखाना होता है ताकि ह्यूज व्यूअरशिप आपको मिल सके, तो फिर उसके आफ्टर इफेक्ट्स, उसके कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स तो होंगे, उसकी कीमत होगी जो आपको पे करनी पड़ेगी। जब आप अपनी प्राइवेसी को खुद ब्रीच कर रहे हैं तो पैसे के साथ आपको और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। ना सिर्फ दिखावे का एक जाल बल्कि एक लूज़ लैंग्वेज, लूज़ करेक्टर बनाने में कुछ यूट्यूबर्स जो टॉप यूट्यूबर हैं, टॉप व्लॉगर हैं, माई बाप बने हुए हैं व्लॉगिंग के, उन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किया है। उसकी कुछ क्लिप्स हैं, वो आप देख लीजिए। तेरा शौक है अपनी एज कम बताने का, एज कम बता के आवाम का फुद्दू लगाने की जगह अपने घर वालों को जाके बोलो ना कि 4 साल बाद काम डालना था। अजीब भी शौक है यार इनका। एक लड़की देखी मैंने, मेरे मुंह से भरा मम्मा उसकी एज पूछी तो कहती वो भी इतनी अच्छी है, मेरा ख्याल रखती है। अक्सर जो है ना मैं वॉशरूम जाके फ्लश भी नहीं करता तो ये मुझे डांटती भी नहीं, चुप करके फ्लश करके बाहर आ जाती है। अरे बात है बताने कि किस तरह की लैंग्वेज की वजह से ऑडियंस इनकी तरफ अट्रैक्ट हुई। गाली देना और इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करने को बहुत कूल माना जाने लगा जेन ज़ी में, और इसको प्रमोट आज तक अपने व्लॉगिंग के थ्रू कर रहे हैं ये इस लैंग्वेज को, और जो कंटेंट है वो आप सबके सामने है। नाज़रीन, बात कुछ यूँ है कि आज से तकरीबन 15 साल पीछे जाएं, 2010 जब हमारे मुल्क में स्मार्ट स्क्रीन्स का, स्मार्टफोन्स का यूज़ नॉर्मलाइज हुआ, बच्चे के हाथ में माओ ने मोबाइल फ़ोन पकड़ा दिया और वो ख़ुद भी एक स्क्रीन और सोशल मीडिया एडिक्ट्स बनकर बैठ गई, और बच्चों की तरबियत और तालीम की तरफ उनकी तवज्जो खासी कम हो गई, जो पहले भी इग्नोर्ड थी हमारे मुल्क में, और दीन से दूरी भी थी वालिदैन में ख़ुद भी, और बच्चों में फिर कहाँ ट्रांसफ़र होनी दीनी और इखलाकी इक़्तिदार। और उस पर सोने पे सुहागा ये कि आपके मुल्क के अनट्रेंड, अनप्रोफेशनल और अनएजुकेटेड लोगों ने उठकर व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी और बहुत ज़्यादा ह्यूज व्यूवरशिप हासिल कर ली और सब्सक्राइबर्स बन गए, इनके फैंस बन गए, जिसकी वजह से अब माओं की बजाय बच्चे जो ट्रेनिंग है, जो तरबियत है, जो अपना आइडियलिज्म है, वो इनसे हासिल कर रहे हैं कि किस तरह हमने ज़िंदगी को आगे लेकर चलना है या ज़िंदगी की प्रायोरिटीज़ क्या हैं। एक वक्त था कि जब माएँ बच्चों को डराया करती थी कि घर से बाहर निकलोगे तो तुम्हें कोई उठा कर ले जाएगा, तो तुम्हें कोई पकड़ के ले जाएगा। बच्चे पकड़ने वाले गली में फिर रहे होते हैं, लेकिन अब डिजिटल बच्चा पकड़ने वाले आपकी नज़रों के सामने भी नहीं आते और आपके बच्चों को ऐसी कंपनी फराहम करें जिससे आप बच्चों को कोसों दूर, 100 मील दूर रखना चाहेंगे, जिसकी वजह से आप अपने बच्चों को बाहर नहीं जाने देते, लेकिन उनके घर में ही उनको वो चीज़ें अवेलेबल हैं, अपने बेडरूम्स में, अपने लिहाफ़ों के अंदर, या आपके बिल्कुल साथ बैठे हुए सोफ़े पर। आपको नहीं पता कि आपका बच्चा किस कंपनी को एंजॉय कर रहा है और कहाँ से किस तरह की ट्रेनिंग ले रहा है। अगर कोई तुम पर बात करे, तुम्हारे ख़िलाफ़ बात करे या तुम्हारी राय से इत्तफ़ाक़ ना करे, तो तुम उसको गुंडागर्दी करते हुए उसके घर से उठा लो, उस पर जुल्म सितम करो, मार पीट करो या उस पर झूठी FIRs करवाओ। हाँ, इसके लिए तुम्हें करोड़ोंपति होना बेहद ज़रूरी है, जो हम तुम्हें अपना कोर्स बेचकर बना देंगे।
अपने फॉलोअर्स और अपने ब्लाइंड फैंस को माशरती और इखलाकी बिगाड़ का तोहफ़ा मुफ्त में देते हुए ये कोर्स सेल करने के लिए आ गए हैं मार्केट में। इसमें कोई मजायका नहीं, कोई बुरी बात नहीं, हर कोई अपनी प्रोडक्ट सेल करता है, लेकिन आपके पास इसकी कितनी एजुकेशन है और आप क्या शो केस करते हैं अपने व्लॉग्स में, वो दोनों काफ़ी दूर हैं। और जबकि आप अपनी एक पॉडकास्ट में ये बरमला कह चुके हैं कि हम कोई टीचर्स नहीं हैं कि हम आपको मैथ्स पढ़ाएं, हम आपको अखलाकियात पढ़ाएं, हम एंटरटेनर हैं। एंटरटेनमेंट की हकीकत ये है कि आइंदा आने वाले सालों में आप अपनी ही बच्चों को अपनी एंटरटेनमेंट नहीं दिखा पाएंगे। आप खुद उसको प्राइवेट कर देंगे कि कहीं आपकी अपनी औलादें इन सब चीज़ों से वाकिफ़ ना हो जाएं कि आप किस तरह की लूज़ लैंग्वेज यूज़ करते रहे हैं। तमाम लोगों की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने से छोटे तमाम उन बच्चों को जो इस तरह की एंटरटेनमेंट का शिकार हैं उनको टाइम दें, उनके साथ कन्वर्सेशन करें और उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें ताकि उन्हें इस तरह के एंटरटेनमेंट की ज़रूरत ही ना महसूस हो। आज के रिव्यू में बस इतना ही। कैसा लगा आपको आज का रिव्यू? अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और सोचिएगा ज़रूर बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने के, क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, और मुझे सजेशन दीजिएगा कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।